नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं हम आपके सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताती है और ज्ञान के स्तर की यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपकी इस उंगली पर इस चित्र के अंदर कहीं पर भी कोई माइनस मार्किंग रेखा नहीं दिखलाई दी। यानी कुल मिलाकर मानसिक पर्व अच्छा है, व्यवहारिक पर्व अच्छा है और आर्थिक पर्व भी यहाँ तो सामान्य रूप से ठीक दिखाई देता है। यानी कुल मिलाकर बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, साथ ही साथ याददाश्त की भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। ये गहरे पर्व जब उंगलियों की कनिष्ठा उंगली और बृहस्पति के दोनों नीचे हो जाएं, यानी आपकी कनिष्ठा उंगली भी गहराई में जाए और बृहस्पति की उंगली भी दोनों बीच की उंगलियों से गहराई में जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कितनी बार नौकरियों में परिवर्तन, कितनी बार व्यापार में परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। अब बात करता हूं मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। जब सूर्य की उंगली की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर प्रथम पर्व पर, सेकंड पर्व पर और थर्ड पर्व पर, तीनों पर किसी भी प्रकार के कोई माइनस मार्किंग के रेखा नहीं। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कोई आंखों के रोग का संकेत नहीं है। साथ ही साथ ना ही कोई यश की रेखाएं हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रगति की रेखाएं यहाँ पर हैं, ना ही किसी विशेष प्रकार का कोई सम्मान मिलने का योग है। बस पर्व हैं तो अपने आप में बस सामान्य है। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति का सम्मान भी सामान्य और कार्य क्षेत्र में भी सामान्य रूप से लोग व्यक्ति को जानते हैं। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद शनि उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके स्वास्थ्य के लिए जानी जाएगी, साथ ही साथ जानी जाएगी आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। इसके फर्स्ट पर्वत पर कुछ एक स्क्लेरोसिस रेखा है। यानी शनि की उंगली का रोल जरूर अपने जीवन के अंदर रोग से होता है, एक्सीडेंट से होता है। एक हल्की सी फर्स्ट पर्व पर रेखा इस बात को बताती है कि आपके जीवन के अंदर ये जो चीज़ें हैं इनसे आपको बचना होगा, रोग से और किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से फिर भी सामना हो सकता है। इस प्रकार का संकेत अभी भी हाथ में है। यहाँ किसी भी प्रकार के बहुत ज़्यादा धन डूबने की योग यहाँ पर नहीं है, बहुत ज़्यादा खड़ी रेखा नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। बृहस्पति की उंगली के बारे में बात कर रहा था मैं। बृहस्पति की उंगली एकदम गहराई में चली जाए, इसकी लंबाई बहुत अच्छी है, योजनाएं अच्छी हैं व्यक्ति के पास, परंतु यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो आपने इंक का हाथ नहीं भेजा, लेकिन फिर भी मुझे सेकंड पर्वत पर कुछ स्क्लेरोसिस रेखाएं दिखाई देती हैं। थोड़ा सा पत्नी से तालमेल को ध्यान साध करके चलिए, संतान का सुख सहयोग मिलेगा। जब इस प्रकार का उंगलियों पर छिद्र बन करके रह जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति के पास धन आने से पहले इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो ये इस प्रकार का है। यहाँ पर नग डाल सकते हैं, कोई अंगूठी डाल सकते हैं, जिससे ये छिद्र भर जाएगा और उसके बाद में आवक की स्थिति मजबूत होने लगेगी। अब बात करते हैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत समपर्व के रूप में है। यहाँ पर कोई एकदम सीधी सीधी खड़ी रेखा नहीं दिखाई देती। यानी इस प्रकार से अगर देखें तो बहुत हल्की सी और ये माइनर रेखा, और इन माइनर रेखाओं से आपको बहुत माइनर जैसा ही, यानी कि जो धन के आगमन के स्रोत हैं वो वर्तमान में बहुत माइनर स्थिति है। परंतु अच्छी बात यह है कि पर्वत सम है और सम पर्वत निश्चित रूप से व्यक्ति को कहीं ना कहीं से धन के आगमन बनाता है। तो अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान रखिए, आपको कहीं ना कहीं से कार्य क्षेत्र लगातार मिलता रहेगा। सूर्य पर्व की बात करते हैं। इसको यश के लिए, सम्मान के लिए, राज्य सरकार की नौकरियों के लिए इस प्रकार से जाना जाता है। कोई बहुत सीधी रेखा जाकर के नीचे पर्वत से नहीं मिले तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ नहीं मिलता। यहाँ पर बहुत दृष्टिपात करने के बाद दिखाई देता है कि कुछ यव का सा चिन्ह बनता है, यानी कि कुछ भाग दौड़ जैसी स्थिति दिखलाई देती है, लेकिन उसके बाद सफलता के लिए यहाँ पर योग जब इस प्रकार से हल्का सा दीप बन जाए तो व्यक्ति के जीवन में कई बार सफलताओं में व्यक्ति को ऊंचाइयों को प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ता है। शनि पर्व को देखिए, भाग्य का पर्व है और भाग्य के पर्व के बारे में मैंने हमेशा कहा कि यदि आपके हाथ के अंदर कोई मछली स्वरूप रेखा बने और वो मछली स्वरूप रेखा बिल्कुल दोनों उंगलियों के बीच में दिखे तो फल निरर्थक हो जाता है। यानी ये अपने आप में वो चिन्ह बन गया जिसको कहते हैं व्यक्ति मेहनत कर रहा है और फल कहाँ गया, फल गया बीच में। यानी कि ना तो उच्च पद को प्राप्त कर सका, बृहस्पति की तरफ देखती रेखा उंगली तो ये उच्च पद को प्राप्त करवाती, और शनि पर्व की तरफ देखती तो धन के अच्छे आगमनों कराती। सहायक रूप से अगर सही कहूँ तो कोई विशेष भाग्य रेखा नहीं है,
ठीक है, अपना काम आपका वर्तमान में चल रहा है। ये सारी उम्र के लिए मैं रेखा नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं जीवन में बनती और बढ़ती रहती हैं। आइए बात करते हैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व से ये निकलने वाली रेखा है, इनका मतलब क्या होता है। बृहस्पति पर्व से रेखा यदि शनि पर्व को देखती है तो कैसा भी सही व्यक्ति धन के आगमन बनाकर अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा कर लेता है। इनके हाथ से कोई बहुत सुदृढ़ स्थिति से अभी किसी मकान बनने का योग नहीं दिखाई देता। साथ ही साथ कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर में स्टेटस सिंबल यहाँ पर नहीं है जिनके द्वारा व्यक्ति को ज़्यादा अच्छी सुख संपत्ति प्राप्त होती है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ से यदि देखूंगा तो कुल मिलाकर ये शनि पर्व के लगभग नीचे की तरफ खत्म हो गई। हृदय रेखा जब शनि पर्व के नीचे खत्म हो जाए तो 2 या 3 बातें को कहा जाता है। थोड़ा सा उठ करके लहरदार होकर के चली है, यानी कुल मिलाकर के शनि पर्व के नीचे खत्म हो, व्यक्ति के मन के अंदर धन से संबंधित चिंताएं लगातार हैं जो उसके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए वो चाहता है। मन के अंदर किसी की ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता, व्यक्ति उसकी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते। साथ ही साथ मन में अगर कहूँ तो किसी के प्रति कोई बुरे विचार नहीं, कोई भी गुप्त बात व्यक्ति मन के अंदर नहीं रख पाता है। तो ये थोड़ा सा अच्छी रेखा है। अच्छी बात यह है कि इस पर किसी प्रकार का कोई बहुत बड़े रोग का संकेत नहीं प्राप्त हुआ। निम्न मंगल पर्व की बात करता है। निम्न मंगल पर्व व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कर्म क्षेत्र से लाभ दिलाने वाली रेखाओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये कर्म क्षेत्र से निकलने वाली रेखा है। व्यक्ति कर्म करने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है। कुछ रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, एक बड़ा सा एक्स नीचे तरफ बनता है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति मेहनत जो कर रहा है उसका फल पूरी तरीके से नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये रेखा छोटी छोटी रूप में काट करके बुद्धि रेखा को भी जाती है, यानी मानसिक टेंशन भी है। अब देखिएगा आपकी हृदय रेखा जब मैं देख रहा था तो तब इतनी मोटी नज़र नहीं आई। जब इतनी मोटी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति के मन पर बहुत बोझ होता है। साथ ही साथ अगर आपकी बुद्धि रेखा को देखें तो ये भी अपने आप में बहुत मोटी बुद्धि रेखा के रूप में है। जब बुद्धि रेखा मोटी हो जाए तो व्यक्ति को शॉर्ट टेम्पर बनाती है। साथ ही साथ हल्का सा छोटा सा दीप भी है ये रेखा के नीचे यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर के आपको बचना होगा शॉर्ट टेम्पर से, और उस पर आप काबू भी पा जाएंगे। आगे आगे ये रेखा पतली होती जा रही है, इस पर आप काबू भी पा जाएंगे। द्वितीय मंगल पर्वत पर भी जिस प्रकार की रेखा आ जाती है तो व्यक्ति किसी से खामोखा लड़ सकता है या शॉर्ट टेम्पर कर सकता है। इस प्रकार का यहाँ भी ये संकेत है, लेकिन फिर भी कोई मुकदमों झगड़ों या कोर्ट कचहरी का योग दिखाई नहीं देता। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ पर मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या आप डिप्रेशन के शिकार होंगे, वो रेखा यहाँ से मिलेगी। क्या आप विदेश से जुड़ेंगे, वो रेखा यहाँ से मिलेगी। डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, विदेश से जुड़ने के कोई योग नहीं दिखाई देते। दूर स्थान से जुड़ कर के कोई लाभ मिलेगा, ऐसा भी कुछ दिखलाई नहीं देता है। कुल मिलाकर के आप जो है रोगों पर तो विजय प्राप्त कर जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपकी व्यापारिक रेखा के बारे में। हाथ के अंदर कहीं से कहीं तक किसी व्यापारिक रेखा का कोई अभी सहयोग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक वो रेखा है जिसके द्वारा आप चाहते हैं कि जीवन में तरक्की प्राप्त हो सके। तो यहाँ कुल मिलाकर के अभी कोई व्यापारिक रेखा ऐसी दिखाई नहीं देती जिससे मैं कह सकूँ कि आपको वर्तमान में व्यापार करना चाहिए। यहाँ भाग्य रेखा को देखिए, बहुत बारीक रूप से आपकी भाग्य रेखा है तो उसे बहुत सारी राहु रेखाएं भी काट रही हैं, यानी इस प्रकार से ये भाग्य रेखा। तो इसको देखें तो यहाँ पर लगभग ऐसे समझिए कोई 47 वर्ष में राहु रेखा काट रही है। फिर उसके बाद में लगभग 48-49 में राहु रेखा काट रही है। उसके बाद लगभग 56 में काट रही है। ये सब रेखाएं जब इस इन एज में मिलती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर स्थान परिवर्तन कर देती है। सेकंड वाली है या नौकरी छुटा देती है, सेकंड वाली है मोटा इन्वेस्टमेंट करा सकती है, त्रिभुज बना रही है, मकान बनाने के लिए पैसा खर्च कर दें मोटा, या बच्चों की जिम्मेदारी में खर्च कर दें, तो वो बहुत आगे तक की बात है। अभी यहाँ पर आपका 72 का जन्म है तो 49 की एज है आपकी, तो लगभग 49वें वर्ष में ये जो रेखा यहाँ काट रही है, ये रेखा जो काट रही है, ये कोई बड़ी जिम्मेदारी पर मोटा खर्च होना, स्थान परिवर्तन का होना, नौकरी से छुट जाने का खर्च होना, इस तरह का है यहाँ पे। इसके बाद फिर 56 में है वो, तो इसके बाद तो मुझे स्थिति लगता है अब थोड़ा बहुत कब्जे में आनी शुरू हो जाएगी। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है।
और संसाधनों के पर्व में यदि मैं देखता हूँ तो बहुत मजबूत सपोर्टिंग रेखा तो नहीं मिलती है, सामान्य से बिखराव के साथ रेखा है। व्यक्ति के पास सामान्य संसाधनों के स्रोत बने हुए हैं, तो ये सामान्य संसाधनों के स्रोत के लिए यहाँ पर ये रेखा भी है। एक रेखा का मैं और जरूर जिक्र करना चाहूँगा, बुध पर्व की एक रेखा का संबंध यहाँ आपकी आयु रेखा में कट रहा है। ये भी लगभग इसी आयु के आसपास है जहाँ पर आप हैं। तो ये वो कष्ट का समय है जो आपका इस समय पर चल रहा है, और ये कोई आयु रेखा को यदि भले ही काट रहा है तो कष्ट देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। छोटा सा एक्स भी साइड में नज़र आ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं शुक्र पर्व के बाद में आपके पास संतान रेखा की। आपके हाथ से तो संतान रेखा स्पष्ट नज़र नहीं आ रही है, इसलिए मैं यहाँ से संतान रेखा नहीं बोलूँगा। मुझे पता है हालांकि आपके पास संतान है, लेकिन यहाँ आपके हाथ के अंदर दिखलाई नहीं दी, इसलिए मुझे इसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं। आइए बात करते हैं इसके बाद मंगल रेखाओं की। छोटी छोटी मंगल रेखाओं से, इन छोटी रेखाओं से व्यक्ति को कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिलता या कोई विशेष सहयोग नहीं मिलता। तो ये इस प्रकार से मैंने आपकी सारी रेखाओं को बताया। अब बताऊंगा मैं आपकी यहाँ आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा जाकर ये मणिबंध के अंदर जाकर के पहुँच गई है। आयु रेखा 78-79 की है। ये जो यहाँ गिरने वाली रेखा है, इसका मतलब होता है कि बुढ़ापा सुरक्षित, यानी कि व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापा अच्छा होगा। यहाँ जिस जगह पे रेखा गिर रही है वही आपकी इस समय आयु के फैक्टर में चल रही है। जब ये रेखा गिर जाती है थोड़ी सी, तो ये एक बात का भी जरूर संकेत देती है कि कष्ट का समय होता है जिस एज से ये रेखा गिर जाती है। तो वो उसमें आप चल रहे हैं, और इससे कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, क्या उपाय करने होंगे, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से मैंने आपके सारे के सारे जो सवाल हैं इनको लेकर के मैंने एक कागज़ पर लिख लिया है। तो क्योंकि आप जन्मपत्री भी दिखला रहे हैं, तो मैं आपको जन्मपत्री में बताने वाला हूँ आपके सारे सवालों के जवाब। तो कुल मिलाकर पत्नी से सहयोग रहेगा, कोई किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है, कोई दुर्विवाह का योग नहीं है, संतान का सुख सहयोग। आपके हाथ के अंदर रेखा भले ही ना सही, फिर भी बृहस्पति कुल मिलाकर ठीक ठाक है। तो किसी भी प्रकार का डिप्रेशन के शिकार भी नहीं होंगे, व्यापार के कोई योग अभी लगते नहीं हैं। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को देख लिया और आपको यहाँ हाथ के प्रारूप को पढ़ करके बता दिया है। अब मैं आपके जो एपिसोड बना रहा हूँ आपकी जन्मपत्री का, उसमें आपके सवालों के जवाब भी आपको दे दूँगा। नमस्कार।